हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मात्रक और इकाई। यानी आज हम बात करने वाले इस वीडियो में फिजिक्स के प्रश्न के मित्र, और इसमें मैंने लिया है मापक, मात्रक और इकाई। यानी समुद्र की गहराई किस में मापा जाता है, कुछ इस टाइप से प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का क्या मात्रक है फ्रेंड्स? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है फ्रेंड्स? वाट। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? वाट होता है। जबकि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है फ्रेंड्स? तो ये आवृत्ति का मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? हर्ट जो होता है, और बोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, ठीक है ना। किसका होता है? विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट, इसको भी आप याद रखिएगा। वाट किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, शक्ति कहते किसे, इसको पहले जान लेते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति व विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। शक्ति यानी पावर, यानी पी बराबर कार्य बटा के समय। शक्ति बराबर कार्य बटा के समय। कार्य को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और समय को टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर शक्ति के यासाई मात्रक की बात करें तो शक्ति का यासाई मात्रक क्या होता है? वाट, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक आपसे पूछ रहा फ्रेंड्स, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। बात करते हैं बल की, तो बल का यासायिक मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो न्यूटन होता है, या इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी मात्रक होता है बल का। वहीं बल बराबर होता क्या है? तो यह बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। यानी यहाँ पे एम मास है, ठीक है फ्रेंड्स, और ए जो है एक्सीलरेशन है, यानी त्वरण है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका सूत्र हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस सूत्र से इस तरह से आप परिभाषा निकाल के ला सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं जूल की। तो जूल एक अदिश राशि है फ्रेंड्स, यानी कार्य एक क्या है फ्रेंड्स? कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, इसको भी याद रखिए, जिसे क्या कहा जाता है? जूल भी कहते हैं। यानी दो मात्रक कार्य के, आप न्यूटन मीटर भी अगर कहीं मिलेगा वो भी कार्य का मात्रक है, और जबकि जूल जो है फ्रेंड्स वो भी कार्य का मात्रक है, ठीक है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर क्या है? न्यूटन मीटर कैसे आया कार्य का मात्रक, ठीक है। इस जो फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर होता है, उस फार्मूले पर रखेंगे तो आपको न्यूटन मीटर आपको समझ में आ जाएगा। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, इसको भी याद रखिएगा। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार आपके एग्जाम में ग्रुप डी वगैरह में या सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष, चूंकि वर्ष जो होता है वो समय का मात्रक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ष समय का मात्रक होता है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स ये दूरी का मात्रक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारसेक किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो पारसेक भी जो मात्रक है फ्रेंड्स वो भी दूरी का ही मात्रक है, इसको आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक फ्रेंड्स? दूरी का ही मात्रक है। अब पारसेक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पारसेक जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पैरालाइटिक सेकेंड। क्या होता है? पैरालाइटिक सेकेंड होता है, जो जिसको शार्ट में क्या कह देते हैं? पारसेक कहते हैं। शार्ट में क्या कह देते हैं? पारसेक। ठीक है। इसका प्रयोग लंबी या खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। यानी कि पारसेक का प्रयोग किसके लिए होता है? खगोलीय दूरी को मापने के लिए, जैसे पिंडों की दूरी मापना हो, ग्रहों की दूरी मापना हो, तो उसका प्रयोग किया जाता है पारसेक का। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। तो अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो यहाँ से निकल के आता है एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। इसको भी आप याद रखिएगा, 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका कई बार। तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो वह है फ्रेंड्स सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटीमीटर में अगर आप 0.39 से आप गुणा करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? इंच पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है फ्रेंड्स 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि 10⁻⁶ मीटर क्या होता है? तो माइक्रोम। ठीक है। 1 माइक्रान बराबर क्या होता है? 1 माइक्रान बराबर होता है 10⁻6 मीटर। ठीक है ना। 1 माइक्रान बराबर क्या होता है? 10⁻6 मीटर। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। ठीक है ना। नैनोमीटर क्या है फ्रेंड्स? लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको भी आप याद रखिए। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। तो आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी बनता है फ्रेंड्स कि मीटर का 1 अरबवां भाग क्या कहलाएगा? तो मीटर का 1 अरबवां भाग कहलाता है फ्रेंड्स नैनोमीटर। इसको भी आप याद रखिए। वहीं 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर। इसको भी आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है फ्रेंड्स वो विद्युत धारा मापने की इकाई है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पियर किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। ठीक है ना। वहीं वोल्टेज में क्या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। ठीक है। और पावर जो शक्ति है, यानी पावर या शक्ति जो है फ्रेंड्स, इसमें ये वाट में मापी जाती है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, सपोज दैट ये तार है, जैसे आप कभी ये स्विच है, स्विच को आप प्रेस करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे जो भी बल्ब है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है? जल जाता है। तो इसका मतलब आपने देखा कि बहुत ही आपको समझ में नहीं आता कि आपने दबाया और बल्ब जल गया। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें पहले ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। अब जो ही आप स्विच ऑन करते हैं यानी इसमें आप फ्रेंड्स विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रविष्ट करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स? निकल जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये समझ में आता है कि मैंने जो ही स्विच दबाया और तो ही बत्ती क्या हो गई? जल गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है, यही आपसे कह रहा है कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे में जब प्रविष्ट होते हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन अगले सिरे से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए ऐसे प्रश्नों से फ्रेंड्स आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाट जो है फ्रेंड्स, नाट से मापा जाता है जहाज के चाल की माप। ठीक है ना। नाट से क्या मापा जाता है? जहाज के चाल की माप मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं नॉटिकल मील की बात करें तो नॉटिकल मील से मीटर नापा जाता है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को ही क्या कहा जाता है? नॉटिकल मील कहा जाता है।
वहीं एंगस्ट्राम की बात करें तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्राम, ठीक है ना। जबकि प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स ये दूरी का मात्रक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। जबकि समय का मापक इकाई नहीं है, यानी समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, यानी किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नाट जहाज की चाल की माप, नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो हार्स पावर को फ्रेंड्स हिंदी में कहा जाता है अश्वशक्ति। क्या कहा जाता है? अश्वशक्ति। तो एक अश्वशक्ति जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। बात कर लेते हैं, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो होता है जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यानी शक्ति का मात्रक अगर जूल प्रति सेकंड है और वाट दोनों है तो दोनों ही सही होगा, ठीक है। एक वाट बराबर, यहाँ इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स कि जूल प्रति सेकंड, अगर वाट और जूल प्रति सेकंड आपस में बराबर है तो इसका मतलब एक वाट किसके बराबर हो जाएगा? एक जूल प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। जबकि एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए ऐसे प्रश्नों से मैं एक बार फिर बता दूं, आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो होता है फ्रेंड्स वह ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है। डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता। अश्वशक्ति जो है फ्रेंड्स वह शक्ति की इकाई है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्री मील। जबकि सेल्सियस जो होता है फ्रेंड्स ये सेल्सियस टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक होता है, याद रखिएगा। सेल्सियस किसका मात्रक होता है? ताप का, न कि ऊष्मा का। वहीं ऊष्मा का क्या मात्रक होता है? तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। जबकि सेल्सियस किसका मात्रक है? तो सेल्सियस ताप का मात्रक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम बराबर होता है फ्रेंड्स 10 के घाते 12 ग्राम। कितना होता है? 10 घाते माइनस 12 ग्राम। एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10 के घाते माइनस 12 ग्राम, ठीक है। बात कर लेते हैं, द्रव्य पिकोग्राम जो होता है फ्रेंड्स वो द्रव्यमान मापने की एक सूक्ष्म इकाई है, यानी लघु इकाई है। वहीं एक पिकोग्राम बराबर 10 के घाते माइनस 12 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 10 घाते माइनस 12 और 10 घाते माइनस 6 और यहाँ 10 घाते माइनस 15 है, ठीक है। और यहाँ 10 घाते माइनस, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10 घाते माइनस 12 है, ये है 10 के घाते माइनस 6 और ये है 10 के घाते माइनस 15 और ये है 10 के घाते, ठीक है, माइनस 9। यानी कि एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 घाते माइनस 12 ग्राम। एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 के घाते माइनस 6 ग्राम। और एक फेम्टोग्राम बराबर होता है 10 के घाते माइनस 15 ग्राम। और एक नैनोग्राम बराबर होता है 10 के घाते माइनस 9 ग्राम। इन चारों मापकों को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक। क्यूसेक क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? तो क्यूसेक में जो मापा जाता है फ्रेंड्स वो मापा जाता है जल का बहाव। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई को मापने वाली इकाई है? तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ओजोन परत को मापा जाता है डाप्सन में फ्रेंड्स। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? डाप्सन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन से 5 यात्री गए थे, जिसमें से 3 यात्री थे, एक क्रू मेंबर था जो उसका संचालन कर रहा था और एक खुद CEO थे,
ठीक है, ओशियन गेट नामक कंपनी के। जो पनडुब्बी जाती थी फ्रेंड्स, उसके लिए अभी जो प्रयोग किया जा रहा है वो किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? इसमें पराश्रव्य तरंगों को छोड़ा जाता है फ्रेंड्स, और ये तरंगे अगर आसपास में कोई आइसबर्ग है या कोई वस्तु है या कोई भी पनडुब्बी है या कोई भी जहाज़ है, अगर उसका पता लगाने के लिए उससे टकरा कर फिर वापस आती है तो उससे पता चलता है उसकी ऊंचाई, उसकी दूरी और वो कितनी लंबाई पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। समुद्र में छिपी कोई वस्तु हो, चाहे पनडुब्बी हो या आइसबर्ग, का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसको आप याद रखिए। सोनार के माध्यम से फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको, पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, जो परिवर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगता है। यानी जब यहाँ पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाएगा तो सपोज दैट समुद्र के नीचे कोई वस्तु है, तो इससे क्या होता है, ये टकरा कर वापस जाती तो पता चलता है कि कितनी दूरी पर कोई वस्तु है, या कोई पनडुब्बी है या कोई आइसबर्ग है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है फ्रेंड्स, वो मापा जाता है ऑडियोमीटर से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? ऑडियोमीटर से। जबकि ऑडियो फोन क्या है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्वनि की तीव्रता मापता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ऑडियो फोन जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग दोषयुक्त, ठीक है ना, दोषयुक्त वाणी को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन? ऑडियो फोन। ठीक है, बात कर लेते हैं। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर जो होता है फ्रेंड्स, वो वायु का वेग नापने के लिए, यानी वायु कितनी तेजी के साथ चल रही है उसका वेग नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऑडियो फोन का प्रयोग होता है दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए। इसको भी आप याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मापा जाता है फ्रेंड्स लैक्टोमीटर से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। अब याद रखिए, कहीं भी आपको लैक्टो शब्द मिल जाए तो इसका मतलब होता है दूध या दूध से बना प्रोडक्ट। इसको आप याद रखिएगा, कहीं भी आपको लैक्टो वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? दूध या दूध से बना प्रोडक्ट। तो दूध से कौन प्रोडक्ट बनता है? तो दूध से दही भी बनता है फ्रेंड्स। तो दही में पूछ लिया जाता है कि दही में कौन सा विषाणु होता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। वहीं दूध के घनत्व किस में मापा जाता है फ्रेंड्स? तो लैक्टोमीटर में। यहाँ जो हाइड्रोमीटर है फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, जल का घनत्व किस में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। और बैरोमीटर से फ्रेंड वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है ना, बैरोमीटर में क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को। और जो हाइग्रोमीटर होता है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वायुमंडल के आर्द्रता को मापा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध के घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? तो ये जल के घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है फ्रेंड्स, उसे वायुमंडल में आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, बात करते हैं रडार की। रडार का उपयोग किस में आता है? तो जो रडार का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं रडार की। तो रडार जो फ्रेंड्स एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। ठीक है, यह वस्तुओं का पता लगाने की एक प्रणाली है। यानी कोई वस्तु कितनी सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, मान के चलिए कोई वस्तु, सपोज दैट मान लीजिए ये रडार, हमारे देश का कोई रडार लगा हुआ है। ठीक है ना, जिसमें रेडियो तरंगे हैं। अब बाहर से कोई चीज़ आ रहा है आपके देश पे आक्रमण करने के लिए, तो पहले जो रडार है फ्रेंड्स, ये पहले ही आपको अलर्ट कर देगा कि इतनी दूरी पर कोई वस्तु आपकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तु की स्थिति, यानी उसकी स्थिति क्या है, वो कितनी ऊंचाई पर है, वह किस दिशा में और किस गति से हमारे पास आ रही है, इसका पता लगाया जाता है रडार का। ठीक है फ्रेंड्स, रडार से। और हर देश ने अपना एक रडार सिस्टम रखा हुआ है ताकि कोई भी देश उनके सीमा में घुसपैठ ना कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है?
तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ से। किस में मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंप सिस्मोग्राफ, इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए सेस्मिक वेव निकलती है जब भी भूकंप आता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, जब भी भूकंप आता है तो उसमें से कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो सेस्मिक वेव निकलती हैं, ठीक है ना। और सेस्मिक वेव के अध्ययन करने किया जाता है सिस्मोलॉजी से। यानी आपसे पूछ लिया जाए भूकंप तरंगों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो किया जाता है सिस्मोलॉजी। अगर वही भूकंप की तीव्रता पूछे तो सिस्मोग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। उसी सिस्मो से नाम पड़ गया फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ, यानी सेस्मिक वेव को मापन के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। हाइड्रोमीटर जो फ्रेंड्स ये जल की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, अभी मैंने आपसे बताया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोजोमीटर है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग होता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायदोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फायदोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आए तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।